नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नहीं हो गया? चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। डे 9 का हम कंटेंट देख रहे हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गरियाबंद जिला। तो गरियाबंद जिला का नक्शा एक बार पहले मैं आपको समझा देता हूं और उसके बाद हम उसके अंदर विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए, ये आपका गरियाबंद जिला और यहाँ से एक रोड जाता है जिसका नाम है NH 130C, नेशनल हाईवे 130C। तो ये जिले का नाम क्या है? गरियाबंद। और जैसे ही आप यहाँ 130C में प्रवेश करेंगे, गरियाबंद जिले के इस रोड में आपको पहला स्थल देखने को मिलेगा राजिम। राजिम बहुत प्रसिद्ध है, राजिम। देन मिलेगा गरियाबंद, गरियाबंद जिले का गरियाबंद शहर। फिर आपको मिलेगा बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़। ठीक है, राजिम हो गया, गरियाबंद हो गया, बिंद्रा नवागढ़। फिर मैनपुर, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे देवभोग। ये मैनपुर है, मैन पार्ट नहीं याद रखेंगे, देवभोग। तो NH 130C में लाइन से अगर हम कुछ फेमस शहर देखें, राजिम, गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर और देवभोग, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, एक बिरकोनी, बिरकोनी, लेकिन ये महासमुंद में पड़ता है। कहाँ? महासमुंद में पड़ता है, ठीक। और एक है बेल टुकरी, बेल टुकरी, ये गरियाबंद में पड़ेगा आपका। बेल टुकरी गरियाबंद में आता है और बिरकोनी महासमुंद में चले जाता है। दोनों इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे आपको बहुत ही फेमस जलप्रपात देखने को मिलेगा, जतमई घटा रानी। जतमई घटा रानी एक साथ हम बोल देते हैं बट थोड़े थोड़े की दूरी पर है। जटमई घटा रानी ये वाटरफॉल है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? जतमई घटा रानी, इसको आप याद रखेंगे। एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है उदंती। तो उदंती नदी के ही नाम पर यहाँ पे एक आपको वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है क्या? उदंती, है ना। उदंती, और कहीं कहीं पे आपको उदयंती देखने को मिलेगा। तो जो उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये गरियाबंद जिले में भी पड़ता है और धमतरी के बॉर्डर को भी टच करता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, तो ये हो गया उदंती या उदयंती। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य को कब बनाया गया? तो 1983 में, 1983 में। तो उदंती का 30 से 3 ऐसे भी याद रख सकते हो, 1983 ये डायरेक्ट याद रह जाएगा, लास्ट का डिजिट याद रखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उदंती 30 से 3 1983, क्लियर, याद रहेगा। और उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी 30 याद किया, लास्ट में 30 पड़ता है, आगे बताऊंगा। तो 1983 में एक्चुअल में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य एक साथ बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं पब, PUB। पी से याद रखना पामेड़, पामेड़, और बी से याद रखना भैरमगढ़, बी से क्या रखना? भैरमगढ़। अब मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों कौन से जिला में पड़ते हैं। उदंती तो मैंने बताया गरियाबंद, उदंती तो गरियाबंद बता दिया। पामेड़ और भैरमगढ़ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ढूंढ के बताएंगे कि कौन से जिले में ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। लेकिन ये बता दिया मैंने, 1983 में सब एक साथ निर्मित हुआ है। इतनी सी बात समझ आई। चलिए, जतमई घटा रानी फेमस है गरियाबंद जिले में। उसके अलावा चिंगरा पकार भी है, देवधारा भी है ना। तो ये सब वाटरफॉल भी है जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं पूरा स्टोरी। नदी सोंडूर नदी, सोंडूर जलाशय कौन से ग्राम से निकलता है? ग्राम मेचका, है ना। सोंडूर मेचका, देखो सोंडूर मेंढक टाइप का ढाढ आता है, मेंढक, और वही मेचका का नाम याद कर सकते हो, है ना। और इसका पूरा प्रभात क्षेत्र आपका गरियाबंद जिले में भी देखने को मिल जाएगा और धमतरी सीता नदी वन क्षेत्र में मिल जाएगा। मतलब धमतरी में भी जाएगा, गरियाबंद में जाएगा, दोनों को बड़ा टच करता है। 1978 से निर्मित है क्या? सोंडूर नदी पर सोंडूर जलाशय, है ना। उसके बाद पैरी नदी, पैरी नदी
पर ही सीकासार बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, और सीकासार ये जो है वो कहाँ पड़ेगा, गरियाबंद में पड़ेगा। और यहाँ एक जल विद्युत परियोजना भी संचालित है 2006 से। कितना मेगावाट, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 7 से सीकासार और 7 से 7 मेगावाट जल विद्युत परियोजना यहाँ पे निर्मित है। ओके, और महानदी, पैरी और सोंढूर, ये तीनों नदी के संगम पर, महानदी, पैरी और सोंढूर, ये तीनों नदी के संगम पर क्या मिलेगा आपको देखने को, राजिम। तो जो राजिम शहर है, राजिम स्थल है, वो 3 नदी के संगम पर बना हुआ महानदी, पैरी, सोंढूर। आप जाएंगे राजिम मंदिर देखेंगे ना, राजिम में राजीव लोचन मंदिर है, तो वहां पे तीनों नदी का संगम आपको देखने को मिलेगा। ओके, मैं मैप पे दिखाने का कोशिश करता हूं आपको। ये आपका राजिम, राजिम में ये राजीव लोचन मंदिर है जो ये दिख रहा है। ये राजीव लोचन मंदिर, यहीं पे आपको एक कुलेश्वर महादेव मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। ऐसी मान्यता थी कि सीता माता को पूजा करना था शिवलिंग का, लेकिन शिवलिंग था नहीं, तो उन्होंने रेत से शिवलिंग बना दिया, ऐसी मान्यता मिलती है ना। वही कुलेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये सब लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो नदी दिखाना चाह रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है, तीनों नदी मिलते हुए, बट ये मंदिर के सामने ही वो स्थल आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ तीनों नदियों का संगम है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात मैंने बताया जतमे घटरानी, जो आसपास रायपुर दुर्ग जिले के होंगे वो जतमे घटरानी जरूर गए होंगे, इतना फेमस है। ठीक, जैसे बहुत कम लोग होंगे जो गंगरेल डैम नहीं गए होंगे, यहाँ जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं गंगरेल डैम गए ही होंगे, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जतमे घटरानी नहीं गए होंगे। तो ये भी फेमस लोकेशन है, सब जाते ही हैं। तो जतमे घटरानी, देवधारा और चिंगरा पकार, ये जलप्रपात भी आपको देखने को मिल जाए। ओके, उदंती वन्यजीव अभयारण्य 1983 में इसको निर्माण किया गया है। किसके लिए, तो वन भैंसा के संरक्षण के लिए। तो उदंती, अगर पूछा जाए उदंती वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पाया जाता है, वन भैंसा। उसके अलावा और छोटे मोटे और जानवर हैं, मूसा हिरण हो गया, काला तेंदुआ हो गया, मोर हो गया। तो मोर वगैरह और वन भैंसा, हिरण हो गया, तो सब कॉमन है, लगभग हर जगह मिल ही जाएंगे आपको। 1983 में मैंने और बता दिया, पामेड़, भैरमगढ़, उदंती, ये तीनों एक साथ निर्मित हुए थे। और 230, देखो उदंती का 30 से 3 याद रह जाएगा और 30 से 30 भी आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 230 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। इसका विस्तार उड़ीसा सीमा तक है। ओके, वन्य जीव में क्या क्या आते हैं वो तो देख ही लिए। ध्यान रखेंगे, सीता नदी और उदंती और सीता नदी, ये दोनों चीज, उदंती और सीता नदी, ये जो अभ्यारण्य है ना, सीता नदी के साथ, ये दोनों को प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। टाइगर 2006 से चालू है और टाइगर रिजर्व 2009 से चालू है। पहले मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से और टाइगर रिजर्व कब से। फिर मैंने एक तरीका निकाला, PQRST, इससे हम जाते हैं। तो पहले P पड़ेगा तो प्रोजेक्ट टाइगर, फिर QRST, T पड़ेगा टाइगर रिजर्व। तो पहले 2006 फिर 2009। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 से चालू हुआ, टाइगर रिजर्व 2009 से चालू हुआ। ये सीता नदी के साथ मिलकर इसको इस रिजर्व में शामिल किया गया, इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। नामकरण उदंती नदी के कारण ही है, और इसी नदी पर गोदना जलप्रपात है। कौन सी नदी पर, उदंती। तो उदंती नदी पर कौन सा जलप्रपात है, गोदना जलप्रपात। और यहाँ वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन सा, सालवन। और यहीं पे क्लोन द्वारा उत्पन्न जीव दीप आशा एक समय में बहुत प्रचलित था, करंट अफेयर का पार्ट था, बट अब स्टैटिक पोर्शन हो गया समझ लो। दीप आशा, मादा पणिया, पणिया बोलते हैं वन भैंसा के, भैंसे के जो बच्चे हैं पणिया, तो दीप आशा नाम रखा गया था उसका। फिर यहाँ जो प्रमुख जनजाति निवास करती हैं गरियाबंद जिले में, और गरियाबंद जिले में कहाँ पे, बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में, वो है कमार, वो है कंडरा, वो है भुंजिया, वो है शिकारी। तो कमार का याद रखेंगे, बांस शिल्पकार, मतलब बांस से संबंधित सामान बनाते हैं लोग, बांस के बर्तन बनाने काम कंडरा करती है। भुंजिया तपते लोहे से इलाज करते हैं, और शिकारी छिंद पत्ते से झाड़ू बनाने काम करते हैं, चटाई बनाने काम करते हैं। ये सब इनके परंपरागत कार्य हैं जनजातियों के, है ना। भुंजिया जनजाति को आप याद रखेंगे, ये लोग तपते लोहे से इलाज करते हैं, कई बार सवाल पूछा गया। और इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कुल 7 जनजाति, छत्तीसगढ़ के कुल 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है। उसमें से ध्यान रखना 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजाति है और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित जनजाति है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार वाला। तो राज्य सरकार द्वारा 2 विशेष जनजाति कौन कौन सी, एक है भुंजिया और एक है पंडोप, याद रहेंगे। ये 2 राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है।
तो सर 5 में क्या है, इसका एक कोड है बक करके, बैगा बिरहोर, ये बीबी से आ गया, और उसके बाद ए से अबुज माड़िया, के से आपका कंवार और पहाड़ी कोरवा। तो ये टोटल 5 है, नीचे लिखा हुआ होगा, उसको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। तो टोटल 5 + 2। विशेष पिछड़ी जनजाति बताया, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप, इनको पीटीजी बोला जाता था, लेकिन 2006 में इसका नाम चेंज करके पीवीटीजी बोल दिया गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, है ना। तो इंडिया में टोटल 75 हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 7 है। 7 में से 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित। राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष जनजाति कौन? भुंजी और पंडो। और अगर केंद्र सरकार की बात करें तो ध्यान रखें, बक करके याद किए तो बे से बैगा, बी से बिरहोर, ए से अबुज माड़िया और के से कमार और पहाड़ी कोरवा। तो ये 5 आप याद रखेंगे, इस ट्रिक को बक करके याद रखना। बी 2 बार है, के 2 बार है, ए 1 बार। राजिम शहर के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्राचीन नाम पद्म क्षेत्र था, देवपुर, कमला क्षेत्र, बहुत सारे अलग अलग नाम थे। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोला जाता है। कौन कौन से नदी के संगम पर? तो ऊपर पढ़े, महानदी, पैरी और सोंडूर। और यहीं पे आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा राजीव में, राजीव लोचन मंदिर। राम मंदिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजीव लोचन मंदिर इंपॉर्टेंट है। कुलेश्वर महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है, जिसका फोटो मैंने दिखाया, और पंचेश्वर महादेव मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे झूला भी आपको देखने को मिल जाएगा, लक्ष्मण झूला, जिसको सस्पेंशन ब्रिज भी बोलते हैं। कुलेश्वर महादेव मंदिर ऊपर जो पढ़े ना, उसके बारे में देख लेते हैं कि ये राजिम में है। कौन सी नदी के संगम पर? महानदी, पैरी, सोंडूर, वो नदी के बीच में पड़ता है, पानी के बीच में। यहीं पे मेला भी लगता है, याद रखना। और यहीं से ही, कुलेश्वर महादेव मंदिर से ही पंचकोशी यात्रा चालू हुई थी, वो महाभारत से संबंधित है, भीम लोग से संबंधित है ना, 5 कोश यात्रा। क्लियर। कुलेश्वर महादेव मंदिर नाम से एक और स्थल है, वो पीथमपुर, जांजगीर चांपा में, हसदेव नदी के तट पर, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर राजीव लोचन मंदिर, तो ये राजिम गरियाबंद में है, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ है। निर्माणकर्ता कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नलवंशी शासक विलास तुंग। विलास तुंग वह है, विलास तुंग। ये कौन से वंश के शासक थे? नलवंशी वंश के, तो मतलब नलवंशी थे। नलवंशी शासक विलास तुंग ने इसका निर्माण कराया, राजीव लोचन मंदिर का। और अगर पूछा जाए कि जीर्णोद्धार किसने कराया, तो जीर्णोद्धार, रेनोवेशन करा है जगतपाल ने। तो जगतपाल क्या कोई राजा था? नहीं, ये सेनापति था। किसका सेनापति था? तो एक शासक थे, कलचुरी शासक, कलचुरी वंश के एक राजा थे, नाम था उनका पृथ्वीदेव द्वितीय। उनके सेनापति जगतपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। शैली कौन सी? पंचायतन शैली। और कौन से भगवान को समर्पित है ये मंदिर? तो विष्णु भगवान को। वहीं पर राम मंदिर भी मिल जाएगा, है ना, पढ़ सकते हो। खनिज की बात करें तो गरियाबंद में बहुत सारे खनिज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हीरा मैनपुर क्षेत्र में मिल जाएगा, मैनपाट की जगह मैनपुर पढ़े थे। मैनपाट क्षेत्र में पाइली खंड हो गया, बेहरडी हो गया, कोदोमाली, कुसुम, मुड़ा, जांगड़ा, टेम्पल वन। गार्नेट मिलेगा, गोहे कला, गोहे पदर, इमरी पदर, लाटा, धूमकोटा, केंदुवन। एलेक्जेंड्राइट गरीबों का हीरा बोला जाता है, ये सेंध मुड़ा, देवभोग के आसपास मिलेगा, लाटापारा में। शापित हीरा बोला जाता है, गरीबों का हीरा बोला जाता है। मैग्नीज छुरा में मिलेगा, परसोली मिलेगा। लोहा अयस्क जो है वो मछुआ बहल में मिलेगा। तो ये सब खनिज है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। औद्योगिक क्षेत्र बेलटुकरी, गरियाबंद, बिरकोनी, महासमुंद, दोनों पास पास से लगा हुआ है, ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, लेकिन बिरकोनी जो है वो महासमुंद में आ जाता है। फिर स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स भी आप याद रखेंगे, बासिन ग्राम, ये बासिन ग्राम जगह का नाम है, कहाँ पे मिलेगा? राजिम गरियाबंद में, और घोड़ारी महासमुंद में पड़ता है। ये स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स 2 जगह है, ये घोड़ारी महासमुंद में और बासिन ग्राम गरियाबंद में। ठीक, तो ये गरियाबंद जिले के बारे में जानकारी थी, है ना, इसको आप जरूर पढ़ें। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।